जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों का 26 फरवरी को होने वाले भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जो आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। और दोस्तों इसमें जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके 26 फरवरी को होने वाले ज्योग्राफी के बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाएंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो आपका 40 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं प्रीवियस ईयर का, तो उसे हम लोग एक एक करके देखें। तो आप लोग यहां पर देखिए, जिसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, इरेटोस्थनीज, जिसको भूगोल का पिता भी कहा जाता है, और इन्होंने ही सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द यानी कि भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका या पानी से ढका हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 71%, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवा बलित पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हिमालय है। इसका हम लोग आगे बढ़ें, तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वह है आपका गुरु शिखर, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें, तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो वह आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो वह निकलती है नर्मदा नदी, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका कोसी नदी को, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें, तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो वह आपका जलोढ़ मृदा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चीन। चीन जो है भारत से बड़ा है। बाकी हम लोग देखें तो मिस्र है, ईरान है, फ्रांस है, तो ये भारत से क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से छोटा ही है, बड़ा नहीं है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है क्या। तो वो है आपका भूपृष्ठ, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। इसका दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि भारतीय महामरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो उसको थार का मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3.8 मिलियन वर्ष पहले, यानी कि आपका जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें, तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया 14वां प्रश्न वह है कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह है कि ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है। ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है। तो वह आपका जेम्स और जेफरी, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें, तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है कौन। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो चंद्रमा है। ठीक है। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहती है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि भूकंप के परिमाप को कैसे मापा जाता है। तो उसको जो है रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। और इसको जो नापा जाता है किससे, तो सिस्मोग्राफ से, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें, तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक परत करोड़ का निर्माण हुआ है, किससे हुआ है। तो ये हुआ निकेल व लोहा के मिश्रण से, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, निकेल व लोहा के मिश्रण से। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया 19वां प्रश्न वह है कि अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया। तो ये प्रस्तुत किया था 1912 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है।
इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि विशाल सागरीय भाग को वेगनर द्वारा क्या नाम दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पैंजिया। ये आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप लोग परखते जाइए कि आप लोग अभी वर्तमान समय में इसमें से 40 में से कितने प्रश्नों के उत्तर को जान रहे हैं, और लास्ट में आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्नों के उत्तर को अभी जान रहे थे। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि हिमालय पर्वत संबंधित है किससे, तो ये संबंधित है टेथिस सागर से, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है, तो ये आपका लगभग 21% यानी कि 20.95%। ठीक है, इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है क्या, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है वायुमंडल, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको बांगर कहा जाता है, जो नई होती है उसको खादर कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो कहा जाता है गोदावरी को, गोदावरी को दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है क्या, तो इसका जो उद्गम होता है वो गंगोत्री हिमनद से होता है, जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये जो चिल्का झील है आपका उड़ीसा में है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या है, तो प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई जो है वो 600 से लेकर के 900 मीटर तक है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देख लिया। इसका दोस्तों इसके अलावे आपका जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, तो उसके वीडियो को भी इस यूट्यूब चैनल पर एक एक करके अपलोड करूंगा। साथ ही साथ हिंदी इलेक्टिव है, हिंदी कोर है, इंग्लिश कोर है, उसका भी वीडियो डालूंगा, तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो वो जो है आपका माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है कि नहीं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है 30वां प्रश्न, वह है कि जैव विविधता कहाँ समृद्ध है, तो ये आपका जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया, देखिए यहाँ पर, जिसमें दिया गया कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है आपका क्या है, संरक्षण के लिए। किसके संरक्षण के लिए, तो जो हमारे जीव जंतु हैं जो नष्ट हो रहे हैं या फिर विलुप्त हो रहे हैं, तो उसके सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो देख रहे हैं, 120 किलोमीटर के बाद। ठीक है, 120 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहां पर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा अवसादी चट्टान है, तो अवसादी चट्टान है आपका चूना पत्थर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि कौन सी भूकंपीय तरंगें तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 द्वितीयक तरंगें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका जो 35वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। आप लोग जानते ही होंगे हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति ग्रह है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है, तो उसको लू कहते हैं। जब गर्म हवा चलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं, कि लू चलने लगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो शाम का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। शाम का तारा, भोर का तारा, चमकीला तारा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किन महीनों में वर्षा होती है, तो ये होती है जून जुलाई में, जब आपका किसका आगमन होता है, मानसून का। तो दोस्तों इस तरह से
से हम लोगों ने अभी तक कुल मिलाकर के 38 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों हम आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास 12 में भी ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हेल्प करता रहूं या फिर अभी और भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाए और आप लोग सभी वीडियो को इजीली देख सकें, तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया उसे देखें। तो वह प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। तो सबसे ऊंचा वाला जो बादल है वो आपका पछाब, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका जो अंतिम प्रश्न पूछा गया है वह दिया गया है कि सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है। तो आप लोग जानते ही होंगे जब तापमान को मापा जाता है तो सर्वाधिक तापमान 2 बजे जो है अंकित किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों का 26 फरवरी को होने वाले ज्योग्राफी के बोर्ड एग्जाम के लिए आपका जो प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था तो उसके सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को हो सके तो फिर से एक बार शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा और सभी प्रश्नों को याद करके रख लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।